पदार्थों के पृथक्करण को समझने से पहले आप दो चीजों को बारे में आप बिल्कुल ही जानिए कि पदार्थ क्या है और पृथक्करण क्या है। पदार्थ कहने से हमारे जो आसपास में जितने भी वस्तुएं, जो चीजें हमको दिखाई देती हैं वो पदार्थ हैं। और इन पदार्थों में हम विविध रूपों को देखते हैं। जैसा कि देखते हैं कि कोई तत्व है, शुद्धतम पदार्थ है तो तत्व हो गया, फिर यौगिक है, फिर मिश्रण है। तो कई बार हमको मिश्रण से उनके अवयवों को अलग हटाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमको जो चाहिए वो चीज हमको मिल जाए। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में हम देखें कि यहाँ पर पृथक्करण है। पृथक्करण का जो शाब्दिक अर्थ है पृथक करना, पृथक मतलब अलग करना। तो आज हम इस क्लास में क्या क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं पदार्थों के पृथक्करण क्या है, और साथ में मिश्रण के क्या क्या अवयव हैं, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पदार्थों के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं, सारी चीज को हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये भी एक मिश्रण ही है जिसमें आपके शक्कर, नमक, इन चीजों की मात्रा तो रहती है यौगिक रूप में, ये हम देखें। और यदि हम इसको तत्व के रूप में हम देखें तो इसमें सोडियम रहेगा, पोटेशियम, क्लोराइड, क्लोरीन वगैरह, ये सारे चीज इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको हम मिश्रण की अवस्था में पाते हैं, है ना। और इसके साथ में हम देखें, ये तो ठोस पदार्थ का मिश्रण हो गया। हम यहाँ पर देखिए गैसीय पदार्थों का मिश्रण देखते हैं कि जो कार से निकला हुआ धुआं है वो भी विविध प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। साथ में हम पूरे वायुमंडल की बात करें तो वो विविध गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटर कार से निकलने वाला धुआं किस तरह से वायु में मिश्रित हो जा रही है ना, कार्बन के कण। तो आइए समझते हैं कि जो कुछ मिश्रण है उनके क्या क्या अवयव होते हैं। जैसा कि यहाँ पर वायु है, वायु में आपका 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन जो है 78%, धूल के कण, और देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से गैस तो मौजूद रहेंगे ही। खेत से लिया गया जो गेहूं है, खेत से लिया गया गेहूं में आप देखेंगे कि गेहूं तो मौजूद रहेगा ही, साथ में उसमें घास के टीके भी रहेंगे और आपका कंकड़ भी शामिल रहेगा। इस प्रकार से आप चीजों को लिख सकते हैं। तालाब का पानी, तालाब का पानी में पानी तो मौजूद रहेगा ही, साथ में हम उसमें देखें तो जलीय जो उसमें कीट हैं ये भी रहेंगे, और साथ में हम देखें तो जो भी कूड़े वगैरह भी उसमें कई जने बहा देते हैं तो ये भी हो जाता है। मिट्टी के कण, है ना, ये भी मौजूद रहेंगे। साथ में हम देखें मिट्टी में क्या क्या मौजूद है। मिट्टी में आप देखेंगे तो उसमें मृत जीवों के अवशेष तो रहेंगे ही, मृत जीव के अवशेष। सांस में हम ये देखें कि उसमें बालू वगैरह भी रहेगा, रेत वगैरह, ठीक, कंकड़ भी रहेंगे। जल की भी आंशिक मात्रा मौजूद रहती है, वायु भी इसमें रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को समझिए कि मिश्रण क्या है, उसके अवयव क्या है, अवयव जिनसे मिश्रण बनता है। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो है उपयोगी है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गेहूं जो उपयोगी है, बाकी घास के तिनके और कंकड़ जो है उपयोगी नहीं होता। तो इसके बारे में हम आगे हम अगला जो सारणी है उस पर हम देखते हैं कि क्या चीज है। यहाँ पर देखिए कि उदाहरण है चावल, और उसमें उपयोगी भाग है केवल आपका चावल, अनुपयोगी भाग या कम उपयोगी भाग का है भूसा, है ना। कम उपयोगी भाग इसलिए क्योंकि भूसा का उपयोग जानवरों के खाने में उसका उपयोग होता है। कंकड़ तो उपयोगी भाग नहीं है, अनुपयोगी भाग है। और इसको अलग करने की विधि, किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, चाय पत्ती युक्त चाय, इसमें महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, आपका चाय है। ठीक, और जो उपयोगी भाग नहीं है या कम उपयोगी कहें या अनुपयोगी कहें, तो उसमें आपका चाय बनने के बाद चाय पत्ती का कोई मतलब नहीं है, है ना, चाय पत्ती हो गया। ठीक, ये हो गया। और फिर इसको अलग करने की विधि में हम देखें तो छानना। गेहूं में हम देखें तो गेहूं में आपका गेहूं का उपयोगी भाग तो गेहूं के दाने हो गए, और कम उपयोगी भाग में आपका तिनका रहेगा।
है ना, तिनके, और इसको उड़ावनी विधि से क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो ये अलग करने की विधि हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उचित विधि या विधियों का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण। इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि पदार्थ की पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। पहला जो कारण है वो है अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए। अवांछनीय से मतलब है जिसको हम चाहते नहीं है, जो हमारे लिए ना हो। ठीक है, अवांछनीय पदार्थ उन अवयवों को हटाने के लिए, किससे, जो भी हमारा मूल पदार्थ है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कारखाना है और कारखाना से निकला हुआ धुआं किस तरह से वायुमंडल में फैल रहा है। तो ये अवांछनीय क्या हो गया, अवांछनीय कि कार्बन के कण हमारे वायुमंडल में फैल जा रही है, ये हमारे लिए अवांछनीय है। तो इसको अलग करने के लिए क्या करें। ठीक, इन सब सारी चीजों के बारे में हमको जाननी है। देखिए बहुत सारे चिमनियों में क्या लगा दिया जाता है, यहीं पर जो है, जो ठोस कार्बन के कण हैं उनको अलग करने के लिए छन्नी उन्नी लगा दिया जाता है। ठीक है, और नहीं लगाते हैं तो उसको लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले दिन में वायु प्रदूषित हो जाएगा। फिर वायु से संबंधित जितने भी गंभीर बीमारियां हैं वो जन समुदाय को प्रभावित करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से वाहित जो जल है, वाहित जल यानी बहता हुआ जल, बहता हुआ जल से किस तरह से मिट्टी के कण वगैरह को ये छानने का काम हो रहा है। फिर यहाँ से ये छन करके जा रही है ना। और ट्यूबवेल वगैरह जो कूप वगैरह है उसमें यहाँ पर पानी ये ऊपर पहुंचाया जा रहा है, आप देख रहे हैं ये तीर का निशान। और किस तरह से इसको सफाई किया जा रहा है आरओ के द्वारा, और फिर इसको हाई क्वालिटी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पूरे शहर में फिर उसको वितरित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखें पृथक्करण की आवश्यकता में ही कि शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए ये सारे चीज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शक्कर का यहाँ पर दिया है चित्र, ये है आपका गन्ना, और गन्ना से किस तरह से शुद्ध पदार्थ है, हमको गन्ने से क्या चाहिए, शक्कर की रवे चाहिए, है ना। तो ये इसको भी प्राप्त करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। आगे हम आगे चल करके बताएंगे आपको कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधि है जिससे हम गन्ने के रस से क्रिस्टल रवे हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे हम देखें यहाँ पर पृथक्करण की यही आवश्यकता में उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसानों को समुद्र के किनारे किस तरह से ये समुद्र के पानी को इकट्ठा करके वाष्पीकरण विधि के द्वारा नमक प्राप्त कर रहे हैं। इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए।